लेकिन आप मुझे कहाँ बिठाएंगे? अरे बैठ नहीं पाएंगे, खड़े तो हो सकते हैं ना 3 जन, हमारे सर के ऊपर छत तो रहेगी। ये है हमारे देश की संस्कृति, जहाँ पर प्यार और प्रेम से सबको मिलाया जाता है, क्योंकि क्षमा जोड़ती है, क्षमा तोड़ती नहीं। और अहम तोड़ता है। जितना जितना अहम होता है, आज घर के अंदर टूट रहे हैं लोग। पिता के पुत्र से नहीं बनती, माँ की अपने बच्चों से नहीं बनती, बेटे के बहू की सास से नहीं बनती, भाई भाई अलग हो रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि अहम की लड़ाइयाँ हैं। अगर अहम विसर्जित हो जाए तो वहाँ सब प्यार प्रेम से एक साथ में रह सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, इस भावना से रह सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ क्वचित् दुःख भाग् भवेत्। तो भव्य जीवों, मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि लोग विदेशों की बहुत दुआई देते हैं, कहते हैं कि अमेरिका के पास में बड़ी संपदा है, तो हमारे देश में कौन सी कमी है? वे लोग कहते हैं कि बुद्धिमत्ता जापान के पास में बड़ी अच्छी है, तो हमारे देश में भी कोई कमी नहीं है। अणुबम अगर चीन के पास में, तो हमारे देश के पास में भी कोई कमी नहीं है। अगर सृजनात्मकता जर्मनी के पास में, तो हमारे देश में भी है। लेकिन एक बात कह करके जाऊंगी आज विधानसभा से, कि जो हमारे भारत देश में आध्यात्मिकता है, ऐसी आध्यात्मिकता किसी देश के पास भी नहीं है। इसलिए हमारे देश के अंदर विचारों में अनेकांत है। मैं भी और तुम भी, हम सब प्यार प्रेम से जी सकें, ये बात यहाँ पर की जाती है। चाहे कोई भी नाम हो, हमारे यहाँ पर नाम से कोई झगड़ा नहीं होता, गुणवत्ता की पहचान होती है। गुण होना चाहिए। जिसने राग देश कामादिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रभ हो उपदेश दिया। एक गुण होना चाहिए। फिर बुद्ध हो, वीर हो, हनुमान हो, चाहे कोई भी हो, हम सबका आदर करते हैं। बस ये गुण होना चाहिए उसके अंदर। अब किसी ने कहा मोहम्मद, हाँ हाँ बिल्कुल, मोह मा मद, जिसमें मोह भी नहीं और मद भी नहीं। कितना अच्छा नाम है, गुणों से भरपूर है। मदन मोहन को पूज्य मानते हो? हाँ बिल्कुल मानते। जिसमें मद भी नहीं, मोह भी नहीं, मदन मोहन। मोहन सिंह जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। हम तो यही भावना करते हैं कि आपके जीवन के ऐसे सुखद क्षण आए कि सारे मोह विजेता हो करके आप ऊर्ध्वगामी बन सके। चाहे मदन मोहन हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे राम हो, आत्मनि रमन्ते इति राम, जो आत्मा में रमण करे सो राम है। जो रहम करे सब पर, वही तो रहीम है। जो आली से आली हो, वह अल्लाह है। जो शिष्य बनने के लिए राजी हो जाए, वो सिख है। जो संसार का पार देख ले, किनारा देख ले, उसी का नाम तो है पारसी। जो आत्मबोधि को प्राप्त हो जाए, वो बुद्ध है। और वैष्णव बहुत ही सार्थक नाम है। लोग पहले कहा करते थे, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। जो पराई पीर को जानता है, उसी को हम वैष्णव कहते हैं। इस तरह से प्रत्येक शब्दों का अर्थ बहुत अच्छा है। अब तुम कहोगे खुदा, हाँ हाँ हाँ, खुदा भी जो खुद में आ जाए वह खुदा है। हनुमान, उनको कैसे भूल सकते हैं हम? जो मान का हनन करे वही हनुमान है। फिर हम हिंदू को भी भूल नहीं सकते। हमारे हिंदू भाई हिंसा से जो दूर हो गए हैं, उसी का नाम है हिंदू। और जैन, जो कर्मों पर विजय करने चल पड़े हैं, और जिन जिन का देवता है वही है जैन। तो हमारे देश का चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मैं तो यही कहूँगी पूरा भारत है, वह एक व्यक्ति समूचा भारत है। बशर्ते यह है कि वह भारत का सच्चा देशभक्त होना चाहिए। कभी आपने गौर किया हो, अगर एक व्यक्ति अपने कमर पर हाथ रख करके खड़ा हो जाए तो पूरा भारत का एक नक्शा बन जाता है। कैसे नक्शा बन जाता है? अगर उसके बाईं तरफ देखे तो वहाँ पर बिहार और उड़ीसा है। अगर दाईं तरफ देखे तो राजस्थान है। पैर की तरफ देखें तो तमिलनाडु है। मध्य में देखें तो मध्य प्रदेश है। और दिल की ओर देखें तो बोलो सभी लोग, क्या बात है। दिल को देखे तो दिल्ली है, गला को देखा तो पंजाब है, और माथे को देखा तो जम्मू कश्मीर है। तो फिर यहाँ का हर नागरिक एक भारत का रूप है। कौन सा भारत?
प्रश्न तो खड़ा हो गया, कौन सा भारत, किसका भारत? ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर के पुत्र चक्रवर्ती भरत, उन्हीं के तुम सब भारत हो, उन्हीं के वर्तमान और उन्हीं के भविष्य हो तुम, क्योंकि यह बात सभी ग्रंथों में लिखी गई है। भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा? पहले इसका नाम अजनाब था, नाभि राय के नाम से अजनाब कहा जाता था, लेकिन जब उनका पोता हुआ, मतलब ऋषभदेव के पुत्र हुए भरत चक्रवर्ती, तब भरतवंश नाम लिखा गया। और इसकी बड़ी दिलचस्प घटना मैं आपको एक बताना चाहूँगी कि जब ये घटना है लगभग 1949 की, तब ये बात चली कि इसका नाम आधिकारिक क्या होना चाहिए। इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, अजनाब, आखिर क्या नाम होना चाहिए? तब तात्कालिक जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कुछ लोगों को भेजा कि आप नियुक्त करिए कि क्या है। तो उन्होंने कहा हमें प्रमाण चाहिए, इसका प्रमाण दो। तब हेलीकॉप्टर से कुछ लोग गए और वहां पर उड़ीसा में खारवेल राजा, जिसकी खंडगिरी और उदयगिरी में बहुत सारे शिलालेख लिखे हुए, उन शिलालेखों में लिखा देखा भरतवंश, भरतवंश मतलब भारतवर्ष, ये प्राकृत में लिखा हुआ था भारतवर्ष। जब ये नाम देखा तो प्रामाणिक हो गया कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। जब 1958 में अमेरिका के सांसद जी ने जब हमारे भारत के सांसद से पूछा कि बताओ तुम्हारे देश का नाम क्या है, उन्होंने बड़े गौरव से कहा भारत। तो फिर ये इंडिया आया कहाँ से? प्रश्न ये है, कहाँ से आ गया इंडिया? पहले तो था ही नहीं इसका नाम, अब यह कहाँ से आया? प्रश्न है। असभ्यता और गुलामियत की और हमें ढकेलने वाला ये इंडिया नाम हमारे देश का नहीं है। कोई शत्रु अगर हमारी माँ का नाम बदल दे तो क्या हम बदलना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। हमारे देश का नाम तो भारत था, भारत है और भारत ही रहेगा। और ग्रंथों में लिखा है मनुजो मानवो भूयात भारत प्रति भारतः, मनुज मानव हो और भारत हमारा प्रतिभारत हो। इसमें अनेकों प्रतिभाएं हैं और इस सारी प्रतिभाएं हमारे देश के काम में आए, हमारे देश के विकास में आए। और ये भारत नाम, और आपको बताना चाहूँगी कि भागवत में भी बड़े विस्तार से लिखा गया है। नाग पुराण में है, मार्कंडेय पुराण में है, वायु पुराण में है और स्कंद पुराण में, अग्नि पुराण में, ऋग्वेद में, यहाँ तक कि मनुस्मृति में भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ऋषभदेव के प्रथम पुत्र भरत से इस देश का नाम भारत पड़ा। ये सामान्य बात नहीं है, ये बहुत बड़ी धरोहर है और हमें हर जगह भारत ही लिखना है। आचार्य भगवान की बस यही तमन्ना थी, यही भावना रही कि हमारे देश का नाम बच्चा बच्चा बोले तो यही बोले भारत हमारे देश का नाम है। वैसे हर देश के पास कुछ न कुछ तो इतिहास होता ही है। हमारे देश का भी बहुत बड़ा इतिहास है। जब हम टटोलते हैं तो जरा सी पिता की आज्ञा से राम वनवास चले जाते हैं, यह है हमारे देश का इतिहास। और अंधे माँ बाप को कावड़ पर बिठा करके यात्रा कराने चले जाते हैं, यह है हमारे देश का इतिहास। जब वनवास चले गए रामचंद्र जी तो भरत कुटिया में रहने को तत्पर हो गए, ये है हमारे देश का इतिहास। पन्ना धाय ने अपने पुत्र को देश के लिए समर्पित कर दिया, ये है हमारे देश का इतिहास। पिता को सर न झुकाना पड़े इसलिए ब्राह्मी और सुंदरी अविवाहित रह गई, ये है हमारे देश का इतिहास। राणा घास की रोटी खाने के लिए तैयार हो गए लेकिन उन्होंने किसी के सामने अपनी झोली नहीं फैलाई, ये है हमारा इतिहास। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम सब उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। सामान्य गंगा ही नहीं, ज्ञान की गंगा भी बहती है। ध्यान रखना, हमारा जो भारत देश है वो किसी का द्रव्य हड़पता नहीं है, ये देता है, ये लेने वाला नहीं है। आपको याद होगा इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान को जीता तो उन्होंने वापस लौटा दिया था। और
लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब पाकिस्तान को जीता तो उन्होंने वापस लौटा दिया। इंदिरा गांधी की जब बात आई तो उन्होंने बांग्लादेश को जीता, वो भी जीत करके उन्होंने वापस लौटा दिया। रामचंद्र जी ने लंका को जीता, उन्होंने वापस लौटा दिया। श्री कृष्ण जी ने मथुरा को जीता और उन्होंने वापस लौटा दिया। यही नहीं, बाहुबली ने भरत चक्री को जीता और वापस उन्होंने उनका स्वाभिमान लौटा दिया। ये है हमारे देश की पहचान और ये है हमारे देश की संस्कृति, जहाँ पर क्षमा किया जाता है, प्यार प्रेम से व्यवहार किया जाता। एहसान नहीं है क्षमा करना, ध्यान रखना। ये कोई एहसान नहीं, ये कोई कमज़ोरी नहीं, ये कोई मजबूरी नहीं है, ये हमारा अपना स्वधर्म है, अपना गुण है। मुझे याद आती है वो बात जब मोहम्मद पैगंबर के नाती खलीफा हुसैन नमाज अदा कर रहे थे और इसी बीच में क्या हुआ, गुलामियत का तो राज्य चल रहा था वहाँ पर, गुलामों का क्या करें ऐसी स्थिति में। अब वह जो गुलामों को दंड दिया जाता था, अर्थात वहाँ पर जो राज्य चल रहा था मुगल शासकों का, बहुत ही कठोरता से बर्ताव किया जाता था। और जब गुलाम पानी लेकर के, गर्म पानी लेकर के वहाँ से जा रहा था, उसका पैर कहीं से टेढ़ा पड़ गया और पानी उछल करके खलीफा हुसैन के ऊपर गिर गया। अब उसने सोचा मेरी तो मौत निश्चित है, गुलामों को कौन बख्शेगा, क्या होगा। उसी वक्त वो वहीं पर बैठ गया और कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दी उसने। पहली आयत पढ़ी कि जो क्रोध पर नियंत्रण करता है जन्नत उसी की है। दूसरी आयत पढ़ी उसने कि खुदा उसे प्यार करता है जो दयालु है। तीसरी आयत पढ़ी खुदा उसे मिल जाता है जो औरों को माफ कर देता है। बस इतनी सी बात पढ़ी। अब खलीफा हुसैन ने उसे माफ कर दिया कि मैंने जा तुझे माफ कर दिया। आज चाहे कुरान हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे गीता हो, चाहे हमारा जैन ग्रंथ हो, कोई भी ग्रंथ हो, सब जगह क्षमा की बड़ी महिमा गाई। और जहाँ क्षमा है वहाँ पर आचरण में अहिंसा आएगी ही आएगी, ये निश्चित है। विचारों में अनेकांत आएगा, निश्चित है। तो अनेकांत का मतलब यही है कि मैं भी और तुम भी, मैं भी चैन से रहूं और तुम भी चैन से रहो, हम सब एक साथ में मिलजुल करके रहें। बस यही हमारे अपना जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि सिर्फ हमने मनुष्य की आकृति धारण नहीं की है कि मेन हो गए, MAN, मर्सी, ऑडोर और नॉइन, मतलब दया, प्रेम और सरलता, यही नहीं, हमारे जीवन में वो सारे गुण आए जो मानवीय प्रकृति के होना चाहिए। तो दया भी हो, प्रेम भी हो और सरलता भी हो। वास्तव में वही उसी का नाम है मैन। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप लोग कौन हैं? आदमी है ना? कोई पूछेंगे तो यही कहते हैं। छोटा बच्चा भी कहता है नहीं मैं बॉय हूँ, गर्ल नहीं हूँ, मैं आदमी हूँ। आचार्य जी लिखते आसमंता दमी यमी उद्यमी इति आदमी, जो हर तरह से संतुलित है उसी का नाम है मैन। मुख्य भी इसका अर्थ हो सकता है, स्पेलिंग चेंज कर देंगे तो। हाँ, हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। तो बात यहाँ पर चल रही है, अभी 3 सूत्र हो गए हैं। अंतस में क्षमा, आचरण में अहिंसा, विचारों में अनेकांत। और जहाँ अनेकांत होगा वहाँ कोई लड़ाई झगड़े होंगे ही नहीं, सब आपसी प्रेम भाव से ही रहेंगे। ये निश्चित बात है, आपस में झगड़ा नहीं होगा और हो भी गया तो वो जोड़ लेगा। छोटी सी बात बताना चाहती हूँ, आप लोग सुनना चाहते हैं कि नहीं? आनंद से सुनेंगे ना? थोड़ी सी देर और सुनेंगे हम। शेर की दूसरे शेर से अनबन हो गई, जो बहुत खासी मित्रता थी, आपस में उनकी लड़ाई झगड़ा हो गया। और जब विवाद हो गया तो बूढ़े शेर ने जबान से बोलना बंद कर दिया। एक दिन की बात है, 25 कुत्ते आकर के उस बूढ़े शेर को घेर लेते हैं। जब घेर लिया तो जैसे ही जवान शेर ने देखा कि ये तो बहुत गलत हो गया, हमारे जाति भाई को, भले मेरा दुश्मन है लेकिन उसको कुत्तों ने घेर लिया है, वो जाता है वहाँ पर एक ऐसी दहाड़ देता है कि सारे के सारे कुत्ते भाग जाते हैं। तो वन और भी शेर जो थे वो आए और कहा अरे तुम तो बोलते ही नहीं थे, दुश्मन था तुम्हारा, और तुम आज कैसे उसको बचाने के लिए चले गए? उसने क्या जवाब दिया था कि देखो, हमारी जाति भाई में कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो चलेगा, लेकिन जब कोई उसे अन्य जाति का सताने के लिए आएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। वो हमारी जाति भाई है, हम उसका मुकाबला करेंगे और उसको साथ अवश्य देंगे। सच कहा आचार्य जी ने,
टूट कर रहोगे तो कुत्ते भी सताएंगे, और जुड़ कर रहोगे तो शेर भी भाग जाएंगे। प्यार प्रेम से जियो, और वास्तव में प्रेम जब तुम्हारा सबके प्रति होगा तो मैं कहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में वास्तव में लगेगा कि हम ज़िंदगी जी रहे हैं। तो जियो तो इस तरह जियो कि ज़िंदगी निखर उठे, बाहर ही बाहर हो कि ये कदम जिधर उठे। जैसे अब चौथी बात मैं कहना चाहती हूँ, वो संत, भारतीय संत अरहंत जैसे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ दिया है, देश के लिए बहुत कुछ दिया। और सब लोग जानते हैं आचार्य भगवान ने कृषि के बारे में लोगों को आशीर्वाद दिया कि कृषि ऐसी करो जो जैविक हो, जिसमें जीवों की ऐसी हिंसा न हो जिससे कि लोग वो भोजन भी करें, अन्न भी करें तो रासायनिक जो इसमें खाद वगैरह डाली जाती है जिससे बच्चों से वृद्ध लोग बहुत बीमार होते जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनिक हो, जैविक हो, ऐसी कृषि करो। और कृषि का मतलब है माँ धरती से जुड़ करके जीना। इस तरह से आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया। कृषि का अर्थ ये है कि धरा से जुड़ाव, समृद्धि का आधार। हथकरघा जो आत्मनिर्भरता की बात करता है। हमारे देश के अंदर वस्त्र उद्योग विलक्षण था। 13 गज कपड़ा ढाका मलमल का एक छोटी सी अंगूठी से निकल जाता था, वजन 100 ग्राम। ये हमारे देश का वस्त्र उद्योग था, लेकिन धीरे धीरे लुप्त होता चला गया। अब आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया, कई बेरोजगार को रोजगार मिला और लाखों लाखों लोगों ने शाकाहार अपनाया। अभी तिहाड़ जेल में भी चल रहा है, मथुरा के जेल में कई कैदी भाइयों को जीवन में शांति मिल रही है। यही नहीं, साथ साथ में आयुर्वेद जो प्रकृति ही हमारा उपचार कर सकती है। आचार्य जी ने कहा प्राकृतिक औषध के बारे में आप अपने जीवन को तंदुरुस्त रख सकते हैं। और गुरुकुल शिक्षा के बारे में जो कि संस्कारों का जागरण करने वाला है, प्रतिभा स्थली आदि कई जगह पर खोल करके आज हजारों बालिकाएं संस्कारित हो रही हैं। इसी तरह से आचार्य जी ने जो भी प्रकल्प हमारे सामने रखे, साधिका आश्रम, यही नहीं और भी जहाँ पर देखा कि युवा तो हैं लेकिन उनके अंदर संस्कार नहीं है, शिक्षा है संस्कार नहीं है, बल तो है लेकिन संयम नहीं है, उनके अंदर शक्ति है लेकिन सृजनात्मकता खत्म होती जा रही है। तब आचार्य जी ने अनुशासन के नाम से शिक्षण संस्थान खोल दिए, आशीर्वाद दे दिया और लोगों ने खोल दिए। बहुत सारे काम आचार्य जी ने किए। गौशाला के लिए लाखों गायें आज अपने आप में बहुत ही जीवन दान को प्राप्त कर रही हैं और अपनी संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए पाषाण के मंदिर के लिए आशीर्वाद दिया। आचार्य जी ने जो जन जन के लिए किया उसके लिए कोई शब्द नहीं है, शब्द छोटे पड़ जाते हैं। तो नानक जी ने कहा कल के लिए मत छोड़ो, हर अच्छा काम आज से करो। आज अगर तुम्हारे कोई शत्रु अभी तक के हों उनसे क्षमा याचना कर लेना, कार्ड से नहीं हार्ट से। शिष्य ने पूछ लिया सारी दुनिया ठगू जानदा तो ठगनदा केला? जब सारी दुनिया ठग हो जाएगी तो ठगा कौन जाएगा? क्योंकि ठग तो ठग नहीं सकता कभी भी, औरों को तो ठगेगा लेकिन ठगा नहीं जाता वो। जे समय चूक जानदा ते ठगनदा। अहिंसा में विश्व धर्म की